जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आप सभी को नरक चौदस बड़ी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, कार्तिक मास की कथा जो कि आज मैं 15वां अध्याय का अध्ययन करने जा रही हूँ। इस अध्याय का जो कि कार्तिक मास की कथा प्रतिदिन आएगी, गैप नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इसका अध्ययन पूरा करना है, जो कि देवउठनी एकादशी से पहले। तो चाहे कितनी भी व्यस्त वाली ज़िंदगी हो, कितना भी काम हो, लेकिन जो कि वीडियो आएगी पूरे कार्तिक मास के व्रत की कथा की। तो आइए शुरू करते हैं आज कार्तिक मास का 15वां अध्याय। तो बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, माता लक्ष्मी की जय, विष्णु भगवान की जय, वृंदा तुलसी की जय। तो नारद जी बोले, शिव जी के गण वीरभद्र को गिरा देखकर डरकर पुकारते हुए शिव जी के पास गए। तब शिव जी के गणों का जो कि कोलाहल सुनकर बैल पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम में आए। शिवजी को आया देखकर उनके गण सिंह की गर्जना करते हुए दैत्यों को जो कि वाणों की वर्षा से मारने लगे। दैत्य महादेव जी को देखकर ऐसे भाग गए जैसे कि कार्तिक व्रती को देखकर पाप भाग जाता है। फिर जलंधर जो कि अपने दैत्यों को भागते हुए देख हजारों बाणों को छोड़ता हुआ महादेव जी के ऊपर दौड़ा। शुंभ निशुंभ जो कि स्वमुख कालनेमी बालहक खग रोम प्रचंड भस्मल इत्यादि शिव जी के ऊपर दौड़े। शिव जी ने अपनी सेना को बाणों से ढका देखकर दैत्यों को बाणों से काटकर अपने बाण जो कि बबूले से व्याकुल कर और प्रचंड बाणों से दैत्यों को पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर क्रोध करके फरसा से, खड्ग से, रोमा से जो कि सिर काट दिया और जो कि षष्ठगाव के जो कि बालहक दैत्य के सिर को 2 टुकड़े कर दिए। फिर जो कि घसमल दैत्य को जो कि कासे से बांधकर भूमि पर गिरा दिया। कुछ दैत्य बैल की सींग से मर गए, बाकी असुर ऐसे भागे जैसे सिंह के पीड़ित हाथी। फिर क्रोधयुक्त जलंधर ब्रज के सामान शब्दों से युद्ध में शिवजी को बुलाकर उसने बोला, हे जटाधर, मेरे साथ युद्ध कर, इनको मारने से क्या होगा। यह सुनकर जलंधर ने महादेव जी को पर पहले बाणों से फुल गदा उठाकर और जो कि घ्रंस का प्रहार किया। फिर महादेव जी ने हंसकर अपने बाणों से उसके बाणों को काटकर 7 बाणों से उसका ध्वज छत कर दिया और धनुष काट दिया और गदा के 2 टुकड़े कर दिए। फिर बाण मारकर उसको एक जो कि कोस हटा दिया। अब जलंधर ने शिवजी को अधिक बली समझकर उनको मोहित करने वाली जो कि गांधावी माया रची। फिर गंधर्व अप्सराओं नाचते हुए और गाने लगे। तब ताल, रेणु और मृदंग बजने लगे। उसे आश्चर्य को देखकर महादेव जी नारद से मोहित हो हाथ में पकड़कर शास्त्र को भूल गए। तब जलंधर महादेव जी को मोहित देख जो कि कामंद होकर जल्दी पार्वती पर पास चला गया। अब संग्राम में शुंभ निशुंभ को छोड़ जो कि 10 भुज 5 मुख 3 नेत्र और जटाओं को धारण करके शिव रूप बना बैल पर बैठ गया और पार्वती जी रुद्र का आना जानकर सखियों के बीच से उठकर दर्शन के लिए आई। तब उसने सुंदरी पार्वती को देखकर वीर छोड़ दिया और जड़ हो गया। तब गौरी दैत्य को जानकर भयभीत हो उठी और
छिपकर शीघ्र ही उत्तर दिशा से मानसरोवर में चली गईं। बिजली की चमक की तरह पार्वती जी को वहां से चली गईं। यह देख जलंधर युद्ध में शिव जी के पास आ गया। पार्वती ने भी मन में डर था और विष्णु का जो कि स्मरण किया। तभी विष्णु ने पास आकर उन्हें दर्शन दिए। पार्वती जी बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य का किया जो कि दुर्मित कार्य क्या है, आपको नहीं मालूम है? श्री भगवान बोले, जैसे वह तुमको छलने आया है इसी प्रकार हम भी उसकी स्त्री के साथ छल करेंगे, क्योंकि उसकी स्त्री पतिव्रता होने से वह मारा जा नहीं सकता। नारद जी बोले, जो कि रुद्र और गंधर्वों समेत युद्ध में सही स्थिति रहे। तब दैत्य की माया को अंतर्ध्यान हुई और समझकर शिव जी को बोध हुआ। फिर महादेव जी ने क्रोधयुक्त हो जलंधर पर चढ़ाई करी। उस दैत्य ने शिव जी के बाणों की वर्षा से ढक दिया। तीसरी अभी 15 जो कि अध्याय भी आज समाप्त होता है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को आज यह कार्तिक मास का 15वां अध्याय अवश्य ही पसंद आया होगा। अगर आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप Facebook पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। नोटिफिकेशन जरूर ऑल कीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।